या ढलान रूप। ठीक है, देखो पहले ये समझ लो कि प्रवणता क्या होती है, ढलान क्या होता है। देखो जे मूल बिंदु, जे एक्स अक्ष, कोई रेखा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा, धनात्मक दिशा का मतलब होता है एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा। कोण हमेशा एक्स अक्ष से कहां तक लिया जाएगा, रेखा तक, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा। इस समय कोण को क्या बोला जाता है, धनात्मक। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक वाई अक्ष का अंतः खंड को बोलते हैं सी। मतलब कोई रेखा वाई अक्ष को मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटती है उसको वाई अक्ष का क्या बोला जाता है, अंतः खंड। या इस बिंदु को अपन 0 और सी बोल सकते हैं, 0 सी के। ठीक है, तो यहाँ मूल बिंदु से कितनी ऊंचाई है जागी, सी। तो वाई अक्ष पर एक्स को तो 0 लिखते हैं और वाई का मान सी। ठीक है, 0 सी। तो रेखा का यहाँ लिखेंगे, रेखा का प्रवणता रूप y बराबर mx प्लस सी, जहां m का मतलब हो गया tan थीटा और इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं प्रवणता, रेखा की प्रवणता। ठीक है, और c माने क्या हो गया, y अक्ष पर काटा गया अंतः, काटा गया अंतः। तो एक तो सूत्र जे लगेगा, y बराबर mx प्लस सी। m को रेखा की प्रवणता या ढलान बोलते हैं और c को y अक्ष का अंतःखंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला सूत्र हो गया। ठीक है, हाँ, और ठीक है, बता लो। इसमें तुम्हें रेखा पर बिंदु एक कहीं भी दिया जाएगा, x1 y1, और x अक्ष का कोण दिया जाएगा। ठीक है, धनात्मक दिशा में ही रहेगा कोण तो हमेशा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु ए x1 y1 से होकर जाती है, होकर जाती है, तथा x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती हो y माइनस y1 m x माइनस x, जहां m बराबर क्या है भाई, tan थीटा, एक बिंदु तथा प्रवणता रूप। उस रेखा का समीकरण जो बिंदु, दो बिंदु अब रेखा पर दो बिंदु दिए जाएंगे, x1 y1, और कोण नहीं दिया जाएगा, कोण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, देखो दो दिए गए बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तुम लोगों ने देखा कि पिछली प्रश्नावली में m का मान ऐसे निकाल देते ना। हाँ सर। तो बस m की जगह j आ गया। ठीक है, मतलब रेखा की प्रवणता m बराबर अब कितना हो गया y2 माइनस y1 और बटे में x2 माइनस x1। बस बता ले, मतलब अब दो बिंदु दिए जाएंगे तो कोण नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने खूब नाम सुने अभी तक x अक्ष y अक्ष। आज तुम्हें देखने मिल जाएगा कि x अक्ष का समीकरण होता क्या है, y अक्ष का समीकरण होता क्या है और जी बना कैसे। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें जो 3 सूत्र लिखवाए हैं प्रवण, कौन कौन से 3 सूत्र लिखवाए हैं आज? रेखा का प्रवणता रूप, रेखा का एक बिंदु रूप और रेखा का 2 बिंदु रूप। तो उसमें से लगेगा पहला सूत्र रेखा का प्रवणता रूप। और रेखा का प्रवणता रूप कैसे लगेगा? हाँ, रेखा का प्रवणता और ध्यान से सुन लो, ये सूत्र कब लगे और कैसे लगे, कैसे याद आएगा जी वाला सूत्र लगेगा। तो ध्यान से सुनो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें रेखा का ये वाला सूत्र लगाना है। तो ये वाला सूत्र कब लगता है? जब तुम्हें सवाल में 2 चीजें पता चल जाए। 2 चीजें क्या पता चल जाए? एक तो नंबर 1 x अक्ष का कोण पता चल जाए, x अक्ष से थीटा। ठीक है, और दूसरा ये पता चल जाएगा जी y अक्ष को कितना काट रहा है। ठीक है ना। दूसरा c माना क्या हो गया? y अक्ष का काटा अंतः। हाँ, y अक्ष का अंतः शॉर्ट में। ये 2 चीज पता चल जाए सवाल में तो सूत्र लगा दिया करो रेखा का प्रवणता रूप। अब सुनो, हमें निकालना है x अक्ष का समीकरण। अब ये अकल लगानी पड़ेगी कि ये x अक्ष से कितना कोण बनाएगी। कोई रेखा अपने साथ ही कितना कोण बनाती है? 0। तो थीटा बराबर कितना हो गया? देखो, कोई ये पूछे कि x अक्ष से कितना कोण बना रही है? 0। भाई कोई रेखा अपनी रेखा के साथ कितना कोण बनाएगी? 0, है ना। और हाँ, टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है क्या? सरल ही है। हाँ, तो ये रेखा x अक्ष अपनी अक्ष से कितना कोण बनाएगी? 0। ठीक है, और c का मतलब जो हो गया y अक्ष का अंतःखंड। जे x अक्ष y अक्ष को कहाँ पे काट रही है? 0 0 पर। तो 0 0 पर ही काट रही है ना। तो c भी क्या हो गया? 0 है। तो लिखेंगे अब x अक्ष का समीकरण। तो इस सूत्र में कैसे रखेंगे वो देख लो। y बराबर m माने tan 0 है, और x और c का मान भी कितना? 0। क्यों? tan 0 का मान कितना होता है? 0। तो y बराबर ये 0 ही बच गया है। तो y बराबर 0 बच गया, तो ये काय का समीकरण निकल आया। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर, बस ये आंसर लिखो। बस सवाल का मतलब दूसरा भाग कह दो, चाहे पहले का दूसरा। x अक्ष का कोण क्यों ये बताओ। अगर अपने इसका समीकरण निकालेंगे तो ये x अक्ष से 90 डिग्री का कोण बना रही है कि नहीं? बना रही है। भाई x अक्ष से कितना कोण बना रही थी? 0 का। लेकिन y अक्ष x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो थीटा तो आ जाएगा 90 डिग्री। लेकिन y अक्ष भी y अक्ष से कितने का अंतःखंड काट रही है? बिंदु 0 0 से जा रही है ना। तो ये बिंदु C भी क्या हो जाएगा? देखो एक बार नियम ध्यान रखना, कोई रेखा जब मूल बिंदु में से होकर जाए तो C हमेशा क्या होगा? 0।
बस तुम तो इतना याद कर। कोई रेखा देखो, एक्स अक्ष भी मूल बिंदु में से होकर जा रहा है, वाई अक्ष भी मूल बिंदु में से होकर जा रहा है, तो सीधा सीधा सी का मान क्या हो जाएगा? 0। सी का तो मान 100% 0 होगा। और कोण कितना हो गया? 90। अब वाई अक्ष का समीकरण लिखेंगे तो बोलो, वाई बराबर m माने tan 90 x और सी का मान, क्यों tan 90 का मान क्या होता है? 1/0, अनंत, अनंत माने 1/0 है। और कैंची गुणा कर देंगे तो 0 बराबर क्या आ गया? x। तो ये वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0। चल बता दो, तो वाई अक्ष का समीकरण जो बिंदु -4 3 से जाती है तथा बातें बंद करो भाई। ढाल, ढाल माने प्रवणता, m बराबर 1/2। तो कौन सा रूप लगाएंगे अपन? एक बिंदु। मैंने बताया अब सब सवालों में अधिकांश एक बिंदु वाला ही रूप लगा, तुम समझ ना। तो एक बिंदु रूप क्या है बताओ? y-y1। हाँ, y-y1 बराबर m x माइनस xy। मान रखो y-y1 कितना है? 3। m माने 1/2, x1 कितना है? +4। ठीक है। अब 2 को कैंची गुणा में कर लिया तो 2y - 6 बराबर x + 4। ठीक है, x + 4। अब x सब संख्याओं को कर लिया, x ऋण 2y धन 4 + 6, तो उत्तर निकल के आया x ऋण 2y धन 10 बराबर 0। और अब सबको पता है कि समीकरण रेखा का हमेशा काय में आएगा? x में x रहेगा, y रहेगा, एक एक घात के रहते हैं। तुम लोगों ने 10th में ग्राफ बनाया होगा, तो इसका ग्राफ क्या? एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा। तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? दो चरों के रैखिक समीकरण को सरल रेखा का समीकरण कहते हैं। और हमेशा सरल रेखा का उत्तर इसी रूप में लिखा करो, पहले x का मान, फिर y का मान, फिर अचर संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन व्यापक रूप। बस गणित में उत्तर चाहे कैसे भी लिखा हो तुम। तीसरा सवाल, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु कहाँ से जाती है? 0 0 से, क्यों? और प्रवणता का मान m ही रखना है। अब m रखना है तो m की जगह m ही रहने दो बस। तो क्या उत्तर आ जाएगा बोलो? y - 0, m का मान m ही रहने दो, x - 0, y बराबर mx। बस y बराबर mx, ये रेखा का समीकरण। ठीक है। तो चौथा सवाल देखो, बिंदु क्या दिया है बोलो? बिंदु दिया है सर 2,2√3 है ना। और प्रवणता कितनी, कोण कितना दिया है? 75। हाँ, थीटा बराबर 75 डिग्री। ठीक है, सूत्र जी लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे? हाँ, अब देखो, तो सवाल नंबर 4 में बिंदु जे है और कोण 75 दिया है, और तुम लोगों से मैंने बोल ही दिया सूत्र अब ही लगाना है। अब ये सूत्र कैसे लगाएंगे? y - y1 माने 2√3। ठीक है, m का मतलब हो गया tan थीटा माने tan 75 और x - 2। अब tan 75 का मान या तो याद होना चाहिए, या मैं अभी तो यहाँ हाल फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, √3 + 1 और √3 -, ठीक है, और 1 - √3। ठीक है, अब कैसे निकला साइड से देखो। tan 75
जब त्रिकोणमिति चल रही थी तो सबको पता है इसको 45 घन 30 लिखा था। 10 45 घन 10 a प्लस b का सूत्र याद है किसी को? 10 a प्लस 10 b है 1 माइनस 10 a 10 b। ठीक है, अब 10 45 का मान 1 होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, 1 माइनस 1/√3। इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे, तो √3 माइनस 1 ऊपर प्लस था ना, हाँ √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ठीक है, उत्तर यहाँ पे भी छोड़ के आ सकते हो, नहीं तो इधर इसको कैची गुणा मिलेगा। और ये बार बार मैं नहीं निकालेंगे, अब याद कर लो। 10 75 का मान √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, और 10 75 15 आ जाए 75 की जगह तो ऊपर माइनस कर देना, नीचे प्लस कर देना। 10 15 तो 10 75 में प्लस ऊपर माइनस नीचे, 15 हो तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, बस इतना अंतर है। ठीक है, और ये √3 प्लस 1x और माइनस 2 √3 प्लस 1, तो बस √3 माइनस 1y और इसमें गुणा कर लो, 2 √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1x और माइनस 2 √3 प्लस 1। हाँ, और ये गुणा कर दो, 2 √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, क्यों? और प्लस के 2 √3, हाँ, और √3 प्लस 1x 2 √3 और माइनस के 2। बस अब हल करके आएंगे, उत्तर मिला लो। उत्तर कितना दिया मिला? चलो उत्तर ऐसे लिख दो, √3 प्लस 1x है, और इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस के √3 माइनस 1 इंटू y। ठीक है, और माइनस 6 और प्लस के 6 हो जाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे इधर आके। ठीक है, और 2 √3 और माइनस के हो जाएंगे इधर, बस। ठीक है, इतना उत्तर बहुत है, बस इतना उत्तर। x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। मूल बिंदु से बाईं ओर x 3 इकाई की दूरी पर, मतलब -3,0 प्रतिच्छेद करने तथा, क्यों? और m का मान कितना दिया है? अब सर ये तो देखो -2 दिया है सर, ढाल कितना? -2 दिया है। चलो -2 है, ढाल -2 है। ठीक है, चलो -2 ही करते हैं जैसा लिखा है। चलो लिखो, दिया गया, लिखो रेखा का समीकरण। सूत्र वही लगाएंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? 0, m का मान -2 और x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर माइनस के 2x माइनस के 6 और 2x को इधर ले आओ तो 2x प्लस y प्लस के 6 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण हमेशा व्यापक रूप में रखो, उत्तर किसी भी फॉर्म में हो। चलो क्या लिखा है? मूल बिंदु से ऊपर, दो की माने बिंदु कितना हो गया? 0 2 हो गया, करने वाली x की धन दिशा के साथ, और कोण कितना हो गया? मतलब अगर x अक्ष से धन दिशा में थीटा बराबर 30 डिग्री का हो गया, कौन सा? तो रेखा का समीकरण निकालेंगे तो y माइनस y1 माने कितना? 2 और m माने 10 30 और x माइनस x1 माने 0। तो y माइनस 2 बराबर 10 30 का मान 1/√3 और x। ठीक है, √3 का इधर गुणा कर दो तो √3y माइनस के 2 √3 बराबर x।
और रेखा का उत्तर मैंने बताया ना, प्रश्न में, आंसर शीट में, किसी भी रूप में लिखा हो, तुम हमेशा व्यापक रूप रखोगे रेखा का। मतलब कौन सा? एस है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यापक। तो पहले एक्स की संख्या लिखो, एक्स माइनस के √3y, सबको उधर ले जा रहे हैं, और प्लस के 2√3। ये आंसर है। 5/3 आ रही है। 7वां सवाल देखो, आखिरी सवाल आएगा। हाँ, बिंदुओं -1, 2 और -4 से हुए जाते हुए रेखा का समीकरण -1, 1, 2, -4। देखो -1, 1 तथा 2 और इधर देख लो, बिंदु -1, 1 और 2 और -4 है ना। देखो -4 है ना। हाँ, तो 2 और -4 से जाने वाली रेखा का समीकरण, सूत्र हम जी लगाएंगे, बस अंतर ये कर देंगे, y - y1, m का मान y2 - y1 और x2 - x। भाई अब देखो, जब वो दो बिंदु दे देंगे तो कोण को नहीं देंगे, और कोण का मतलब क्या हो गया? प्रवणता। तो प्रवणता हम कैसे निकाल लेंगे? m का मान y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक है, तो ये वाला मान x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 रखो। y - y1 1, y2 -4 -1 2 प्लस का 1 x और प्लस 1 का मान तो रख दोगे x1 y1 और x2 y2 की जगह, क्यों? तो ये आ जाएगा y - 1 माइनस के 5/3 x प्लस 1, इधर कैसे गुणा कर दो, 3y - 3 माइनस के 5x माइनस के 5, और 5x को इधर ले आओ, मतलब रेखा का उत्तर व्यापक रूप में लिख दो। 5x धन के 3y और इधर माइनस के 3 और प्लस के 5 बराबर 0। तो 5x धन 3y धन के 2 बराबर 0। यही रेखा का अभिष्ट समीकरण है।